शांत यमुना नदी नरम दिन के उजाले को दर्शाती है, जो गोकुल के शांत गांव को गले लगाती है। नंद बाबा और यशोदा माता नदी के किनारे शांति से बैठे हैं। उनकी आंखें प्रेम और भक्ति से भरी हुई हैं। उनके बीच बसा युवा कृष्ण मासूमियत से चमकता है। उसकी उपस्थिति दिव्य आनंद का प्रतीक है। शांत गोकुल में परिवार एकजुट है। नदी रहस्य फुसफुसाती है। नंद बाबा के घर के अंदर एक सौम्य सुगंध हवा में भर जाती है, क्योंकि यशोदा माता प्यार से कृष्ण की देखभाल करती है। खिड़की से धूप की किरणें आ रही हैं, जो कोमल दृश्य को प्रकाशित कर रही हैं। कृष्णा यशोदा माता की ओर देखता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। कृष्ण उत्सुकता से पूछते हैं, मैं यमुना नदी के पास क्यों नहीं जा सकता? यशोदा माता रुकती हैं। उनका चेहरा मातृत्व स्नेह से नरम हो जाता है। सुनहरी रोशनी कमरे को एक गर्म अलौकिक चमक में नहलाती है, जिससे भावनात्मक क्षण और भी गहरा हो जाता है। यमुना नदी का किनारा कृष्ण और उनके दोस्तों की बेफिक्र हंसी से जीवंत हो उठता है। उनकी चीखें हवा में खुशी से गूंजती हैं। उनके चंचल खेल के बीच एक अचानक दुर्घटना होती है। गेंद रास्ते से भटक जाती है, यमुना के बहते पानी में जा गिरती है। बच्चों की खुशी भरी चीखें निराशा में बदल जाती हैं, क्योंकि वे अपनी गेंद को नदी की गहराई में गायब होते हुए देखते हैं। कभी खुशहाल रहने वाला माहौल अब चिंता से भर गया है, क्योंकि उन्हें अपने नुकसान का एहसास हो रहा है। यमुना नदी चुपचाप बहती रहती है, बच्चों की दुर्दशा के प्रति उदासीन। उसकी धाराएं उनकी गेंद को दूर ले जाती हैं। नदी का किनारा अब शांत है। हंसी की गूंज आगे की चुनौती के शांत चिंतन से बदल गई है। यमुना के किनारे कृष्ण नदी में छलांग लगाने की तैयारी करते हैं। सखा कृष्ण को रोकने की डेस्परेट कोशिश करता है। कृष्ण यमुना की सतह के नीचे गोता लगाते हैं, गायब हो जाते हैं। यमुना की सतह लहरें मारती है, कृष्ण को निगल रही है। चिलचिलाती धूप में यमुना नदी की सतह चमकती है, जो भ्रामक रूप से शांत है। कृष्ण निडरता से सर्प राजा कालिया नाग के बिल की ओर तैरते हैं। जैसे ही कृष्ण सर्प के छिपे हुए विश्राम स्थल के करीब आते हैं, उनके चारों ओर लहरें बनने लगती हैं। नदी की भ्रामक शांति इसकी सतह के नीचे छिपे खतरे को झुठलाती है। कृष्णा आगे बढ़ता है, अनजान है कि वह भयानक कालिया नाग की ओर बढ़ रहा है। कालिया के जागने पर यमुना नदी फूट पड़ती है। उसका विशाल रूप गहराई से ऊपर उठता है। कालिया के प्रहार से तराजू अंधेरे में चमकते हैं। शक्ति और क्रोध का एक भयानक नृत्य। कृष्णा अडिग खड़े हैं, सर्प के क्रोध का सामना अटूट संकल्प के साथ कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश मंथन करते पानी से टकराकर परावर्तित हो रहा है। यह दिव्यता और अराजकता के बीच एक युद्ध है। यमुना नदी पर कृष्ण नृत्य करने के लिए चढ़ते हैं, एक दिव्य आकृति जो भयानक सर्प कालिया के खिलाफ खड़ी है। कृष्णा अपनी नृत्य की शुरुआत सुंदर कदमों से करते हैं। उनकी हरकतें अंधेरे को चुनौती देती हैं। हर कदम शक्ति के साथ गूंजता है, जो छायाओं पर प्रकाश की विजय का प्रमाण है। कृष्ण अपना नृत्य जारी रखते हैं, जो अंधकार के खिलाफ आशा की किरण है। यमुना नदी बहती है। इसका पानी एक नई शांति को दर्शाता है, क्योंकि कालिया नाग की भयानक पकड़ ढीली होती है। नदी की धाराएं उत्तेजित होती हैं, जो शक्ति के संतुलन में बदलाव का संकेत देती हैं, क्योंकि कालिया नाग का प्रभाव कम होने लगता है। कालिया नाग की छाया के हटने से परिदृश्य पर राहत की एक स्पष्ट भावना छा जाती है। प्रकाश के साथ उम्मीद लौट आती है। यमुना ने एक बार फिर खुलकर सांस ली। इसका पानी चमक रहा है, क्योंकि प्रकृति अपनी शांत सुंदरता को फिर से पा रही है। चमचमाती धूप में यमुना नदी कालिया नाग की निराशाजनक प्रार्थना को दर्शाती है। मुझे क्षमा करें कृष्ण, मैं अपनी गलती समझ गया हूं। कालिया नाग प्रार्थना करता है। उसके शब्द पानी में गूंजते हैं। सांप का अहंकार पछतावे के कुंड में पिघल जाता है, क्योंकि वह कृष्ण की शक्ति को स्वीकार करता है। कालिया नाग पर विनम्रता छा जाती है, जो यमुना के धूप से प्रकाशित मंच पर शक्ति के संतुलन में एक गहरा बदलाव का संकेत देता है। अथक धूप में कृष्ण यमुना के किनारे पर खड़े हैं। उनकी निगाहें झिलमिलाते पानी को भेद रही हैं। कृष्णा की मांग पानी में गूंजती है। नदी अनदेखी शक्ति से स्पंदित होती है। तनाव बढ़ता है, क्योंकि हवा प्रत्याशा के साथ चटकती है। सूरज दृश्य पर बरस रहा है। कालिया उभरता है। उसकी त्वचा भयावह रूप से चमक रही है, दिव्य को चुनौती देने के लिए तैयार है।
यमुना के तट पर एक महाकाव्य अनुपात के टकराव के लिए मंच सज चुका है। कालिया के जाने की तैयारी करते ही यमुना नदी में दिन की तेज रोशनी दिखाई देती है। अंतिम लहर के साथ कालिया यमुना से अपनी यात्रा शुरू करता है। उसका परिवार पीछे आता है। उनके रूप सूर्य के प्रकाश वाले पानी के नीचे झिलमिलाते हैं। नदी देखती है कि कालिया और उसके परिजन दूरी में फीके पड़ जाते हैं। कालिये के दृष्टि से ओझल होते ही यमुना नदी को शांति से छोड़ दिया जाता है। यमुना नदी नई स्पष्टता के साथ बहती है। इसका पानी धूप में झिलमिलाता है। सूर्य का प्रकाश नदी की सतह पर नृत्य करता है, जो इसकी गहराई में जीवन और जीवंतता लाता है। पुनर्जीवित पारिस्थितिकी तंत्र पनपता है। क्रिस्टल स्पष्ट पानी के नीचे जीवन से भरपूर है। यमुना में एक बार फिर जीवन खिल उठा है। इसका पानी अब पवित्रता और नवीनीकरण का दर्पण है। यमुना नदी एक बार फिर से शुद्ध हो गई है, जो प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। नदी बहती है। इसका पानी एक पुनर्जीवित पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। गोकुल गांव नई खुशी के साथ जागता है। हंसी सड़कों पर गूंजती है, हर कोने को गर्मजोशी से भर देती है। गांव में एकता की भावना व्याप्त है, जो दिलों को एक साथ बांधती है। गोकुल एक बार फिर फल फूल रहा है, आशा से भरे भविष्य को अपना रहा है। लोगों के आने से यमुना नदी का किनारा जीवंत हो उठता है। उनके चेहरे प्रत्याशा और खुशी से चमक रहे हैं। वे यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं। उनकी हंसी यमुना नदी में गूंजती है। हवा उत्सव की ध्वनियों से भरी हुई है, क्योंकि परिवार प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए एकत्रित होते हैं। श्रद्धा से भरे हृदय के साथ वे यमुना में डुबकी लगाते हैं, आशीर्वाद और नवीनीकरण की तलाश में। नदी उनके कपड़ों के जीवंत रंगों को दर्शाती है, जो आस्था और भक्ति का बहुरूप दर्शक बनाती है। इस पवित्र स्थान में यमुना नदी बहती है, जो अपने साथ पीढ़ियों की आशाओं और सपनों को ले जाती है। नंद बाबा के घर की शांति में रात उतरती है, दृश्य को कोमल छायाओं में ढक लेती है। यशोदा माता कृष्ण को सोने के लिए तैयार करती हैं। उनके हाव भाव कोमल और प्रेम से भरे होते हैं। अनंत सावधानी के साथ वह कृष्ण को नीचे रखती है, उनकी सुविधा और शांति सुनिश्चित करती है। कृष्णा के नींद में डूबने के साथ ही वह उस पर नजर रखती है। उसका दिल मातृत्व स्नेह से फूल जाता है। कमरा गहरी शांति की भावना से भरा हुआ है, क्योंकि कृष्ण यशोदा की सतर्क निगाहों के नीचे गहरी नींद में सो रहे हैं। चमकते सूरज के नीचे कृष्ण खुशी से अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। उनकी हंसी शांत गांव में गूंजती है। मनमोहक गोकुल शांति का प्रतीक है, जहां कृष्ण और उनके साथी बेफिक्र होकर खेलते हैं। शांति की एक टेपेस्ट्री खुलती है, क्योंकि कृष्ण की हंसी एक संपन्न गांव की कोमल ध्वनियों के साथ आपस में जुड़ती है। गोकुल में समृद्धि छाई हुई है, जहां हर कोना मित्रता और उल्लास के मधुर संगीत से गूंजता है। हरे भरे परिदृश्यों के बीच कृष्ण और उनके दोस्त शुद्ध मिलावट रहित खुशी के पल साझा करते हैं, जो गोकुल की भावना का प्रतीक है। गोकुल में कृष्ण और उनके साथी जीवन की साधारण खुशियां मनाते हैं। उनकी हंसी स्थायी शांति का जादू बुनती है। यमुना नदी उज्जवल दिन के नीचे बहती है। इसके साफ पानी में जीवन भरपूर है। पक्षी गा रहे हैं, मछलियां धाराओं में इधर उधर घूमती हैं, तो सूर्य का प्रकाश पानी पर नाचता है। उनके शल्क गहनों की तरह चमकते हैं। नदी आकाश को दर्शाती है। इसकी सतह ऊपर की दुनिया का दर्पण है, जैसे प्रकृति की सिम्फनी बजती है। निर्मल जल लहरें अपनी कोमल धाराओं में रहस्य और कहानियां समेटे हुए हैं। पक्षी सुबह के गीत गाते हैं। उनकी धुनें शांत जल में गूंजती हैं। मंदिर के अंदर आवाजों का एक समूह ऊपर उठता है। हर स्वर कृष्ण के लिए एक प्रार्थना है। मंदिर की हवा भक्ति से गूंजती है। प्रत्येक मंत्र विश्वास की एक टेपेस्ट्री बुनता है। रंगीन कांच की खिड़कियों से धूप छनकर आती है, जो ईश्वर की ओर मुड़े हुए चेहरों को रोशन करती है। धुन तीव्र होती है, प्रत्येक आत्मा को आनंदमय समर्पण की स्थिति में गहराई तक खींचती है। मंदिर के हृदय में कृष्ण की दिव्य उपस्थिति स्पष्ट है। सूर्य के सुनहरे आलिंगन में ग्रामीण पूर्ण सामंजस्य में आगे बढ़ते हैं। उनकी क्रियाएं एकता और उद्देश्य का नृत्य है। हंसी हवा में भर जाती है। साझा अनुभवों और आपसी समर्थन की कहानियां बुनती है, जो उनके सांप्रदायिक बंधन की टेपेस्ट्री को समृद्ध करती है। हर भाव में आनंद की गहरी भावना विकीर्ण होती है।
जो उनके दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी गहरी संतुष्टि को दर्शाती है। गांव खुशियों की गूंज से गुंजायमान है, जो उनकी सामूहिक भावना और उनके अस्तित्व की सरल सुंदरता का प्रमाण है। जैसे जैसे दिन बीतता है, उनकी साझा मुस्कुराहटें और सामंजस्यपूर्ण प्रयास एक आदर्श सामुदायिक जीवन का चित्र बनाते हैं, जो बाहरी दुनिया की चिंताओं से अछूता है। यमुना नदी के किनारे कृष्ण शांत चिंतन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति शांति और स्थिरता की एक सिम्फनी है। उसकी उंगलियां बांसुरी पर हल्के से नाचती हैं, एक धुन छेती हैं जो यमुना के शांत विस्तार में फुसफुसाती है। संगीत कोमल और दिव्य हवा में अपना रास्ता बुनना शुरू कर देता है, सद्भाव की लहरें पैदा करता है जो आत्मा को छूती है। कृष्णा की बांसुरी की मधुर लय यमुना के जल को भी मोहित करती हुई प्रतीत होती है, जो इसे दिव्य शांति को दर्शाने वाले दर्पण में बदल देती है। नदी एक मधुर गुनगुनाहट के साथ प्रतिक्रिया करती है, मानो मधुर संगीत को प्रतिध्वनित कर रही हो। प्रत्येक लहर प्रकृति के भव्य ऑर्केस्ट्रा में एक नोट हो। इस रमणीय क्षण में दुनिया फीकी पड़ जाती है, केवल कृष्ण और उनकी बांसुरी रह जाते हैं। उनका गीत शांति के लिए एक कालातीत भजन है। नंद बाबा के घर के अंदर एक पवित्र आभा हवा में भर जाती है, क्योंकि यशोदा माता कृष्ण को आशीर्वाद देने की तैयारी करती हैं। यशोदा माता की कोमल दृष्टि वात्सल्य प्रेम से नरम हो जाती है जब वह धीरे से अपना हाथ कृष्ण पर रखती हैं। आशीर्वाद गर्मी और सुरक्षा का विकिरण करता है, जो कृष्ण को एक दिव्य आलिंगन में लपेटता है। कृष्ण यशोदा माता की ओर देखता है, उसकी मासूम आंखें शुद्ध भक्ति को दर्शाती हैं। मां और बच्चे के बीच शाश्वत बंधन का प्रमाण देवताओं द्वारा आशीर्वादित समय में पल जम जाता है। गोकुल के हृदय में बच्चों का एक घेरा इकट्ठा होता है। उनकी आंखें शुद्ध आश्चर्य को दर्शाती हैं। प्रत्येक युवा चेहरा उत्सुकता से प्रकाशित है, कृष्ण की कहानी के खुलने का इंतजार कर रहा है। कृष्ण की कहानी अपनी जादूगरी बुनती है, जो उनके युवा हृदयों और मनों को मोह लेती है। उनकी सामूहिक निगाहें टिकी हुई हैं, दिव्य नायक के पौराणिक कारनामों में खोई हुई हैं। कृष्णा यमुना नदी के पास जाते हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है। वह नदी के किनारे खड़ा है। बहता हुआ पानी उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित कर रहा है। श्रद्धा के साथ कृष्ण पवित्र यमुना के सामने गहराई से झुकते हैं। उनका इशारा विनम्रता से भरा हुआ है। नदी दिव्य प्रकाश को दर्शाती है, क्योंकि कृष्ण अपनी मौन प्रार्थना करते हैं। गोकुल के विशाल आकाश के नीचे ग्रामीण भक्ति के एक स्वर में एकजुट होते हैं। उनकी आवाजें उठती हैं। विश्वास की एक सिम्फनी प्राचीन गांव में गूंजती है। प्रत्येक शब्द एक प्रार्थना, प्रत्येक आवाज उनके अटूट विश्वास का प्रमाण। पूरी हवा पवित्र मंत्र जय श्री कृष्ण से गुंजायमान है। यमुना नदी के किनारे कृष्ण और उनके दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनकी सिलहूट उगते सूरज से रेखांकित होती है। नदी धीरे धीरे बहती है, भोर की सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित करती है, क्योंकि वे अपनी सुबह की प्रार्थनाओं की तैयारी करते हैं। सुबह की गर्म चमक में नहाए हुए वे सूरज की ओर अपना चेहरा उठाते हैं। प्रकृति के साथ एक मौन संवाद। रोशनी तेज होती है, जो उनके श्रद्धा और शांति के भावों को उजागर करती है। बहता पानी उनके दिलों की शांति को दर्शाता है, एक शांत प्रतिबिंब का क्षण। भक्ति में एकजुट वे एक साथ खड़े हैं। उनकी अभिवादन नदी की शाश्वत लय को प्रतिध्वनित करती है।